बताइए FIs इनके बड़े डेटा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? FIs की 15 दिनों की एक साथ होती हुई बिकवाली कल ब्रेक लगा है। छोटी सही लेकिन 480 करोड़ की खरीदारी की है। नेट लगातार दूसरे दिन खरीदा है FIs ने स्टॉक इंडेक्स और कैश मिला के, और वो भी छोटी है 191 करोड़ की। घरेलू फंड 105 दिनों से नोट आउट बैटिंग कर रहे हैं। 3360 करोड़ की खरीदारी कल बड़ी मानी जाएगी FIs की बिकवाली के सामने। और FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है, 12.25 से 13.5% के आसपास। कोई खास बदलाव नहीं। ओके, ग्लोबल मार्केट के बड़े और ये पूछो मत, ग्लोबल मार्केट तो गजब ही चल रहे हैं। S&P और नैस्डैक लगातार छठे दिन मजबूत है। S&P ने लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई बनाया है। कोरिया भी बाय द वे लाइफ हाई पे चल रहा है, इस महीने 22% बढ़ चुका है। नैस्डैक 3 महीनों के ऊपरी स्तरों पर है। लाइफ हाई से ये इतना सा 60 पॉइंट बचा है दूर। रुपया कल फिर से गिर गया 6%। सुबह मजबूत था, बाद में गिर गया, 91.78 पर बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स गिरते गिरते थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 95 के आसपास आकर अब 96 पर आया है। कोई खास दिक्कत नहीं है, हल्का सा। तो देखो रोज़ थोड़ी गिरेगा, ऐसे रोज़ एक आधा % गिरेगा तो क्या है, 50 दिन में जीरो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा तो वापस रिकवर होगा। फरवरी 2022 के बाद 4 साल के निचले स्तर के आसपास है अभी भी। लेकिन अब आइए कच्चा तेल, $68 लिखा था मैंने, अब $69 के पास पहुंच चुका है, 4 महीनों की ऊंचाइयों पर है। तो सुबह सुबह और बढ़ गया कच्चा तेल। कितना हो गया? लो जी, 69 हो गया। हे भगवान, ये वाली पहली भविष्यवाणी ऐसी जो सही निकली तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस बीच आइए सोना चांदी, ओह माय गॉड, ये भी दूसरी प्रॉब्लम है कि समझ ही नहीं आ रहा खुश होना है कि दुखी होना है। जो अपने पास सोना है उसके दाम बढ़ रहे उससे खुशी होना है, या जो नहीं ले पाए उसका दुख मनाना है। अभी पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन फिलहाल 1,66,500 पर पहुंच चुका है सोना। 5625 के आसपास का हाई है ग्लोबल मार्केट्स में। चांदी 3,87,954, 388 मान लीजिए राउंड फिगर में, और ये भी पहुंच चुका है $119 के ऊपर का लाइफ हाई यहाँ पर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो सोने चांदी में जबरदस्त तेजी। 2 दिनों में सोना सिर्फ 10,000 रुपये और चांदी सिर्फ 50,000 रुपये बढ़ी है। सिर्फ ओनली ONLY, जी, बस इतनी सी। एल्यूमिनियम छठे दिन मजबूत, जिंक 5वें दिन मजबूत। एल्यूमिनियम 4 साल की ऊंचाई पर, तो जिंक 3 साल की ऊंचाई पर। एंजॉय, हैव फन इफ यू हैव मेटल स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। सर सिंस आप ग्लोबल मार्केट का जिक्र कर रहे हैं, ट्रम्प साहब ने फिर थोड़ा सा कुछ धमकाने वाले स्वर में कहा है। हाँ हाँ, तो यूएस मार्केट तो है ही लाइफ हाई पे, और उसी की वजह से तो ये हुआ है। ईरान को लेकर जो ट्रंप ने धमकी दी है ना, उससे तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ईरान को कह रहे कि जल्दी से डील करो, नहीं तो बड़ा हमला करें। अब कौन सी डील करना चाहते हो? न्यूक्लियर वाली? न्यूक्लियर डील वाली? क्या न्यूक्लियर क्या मतलब, पता नहीं। अब ठीक है, डील के लिए प्रेशर तो डाल रहे हैं। वो बोले कि नहीं तो कभी भी तैयार हो हमले के लिए। वो क्या लिखा उन्होंने, मिडनाइट हैमर, इसके लिए मतलब मध्य रात्रि में हथौड़ा मारेंगे। जो जून में किया था उन्होंने पिछली बार न्यूक्लियर साइट्स पे, तो कहा उससे भी बुरा होगा इस बार। इस बार उससे भी ज़्यादा बुरा होगा बिल्कुल। उसने बोला संभल जाओ, हमले का मौका मत दो, डील करो। एयरक्राफ्ट कैरियर समेत अमेरिका की जो इतनी भी नौसेना है वो ईरान की तरफ रवाना होती हुई दिख रही है। ईरान ने भी बोला आ जाओ, देख लेंगे तुमको, ऐसा मजा चखाएंगे कि तुम भी याद रखोगे। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो ईरान भी अभी मुझ पे तो ताव दे रहा है वैसे। तो दोनों अभी तक तो मतलब ठंडा मामला होने के संकेत नहीं है। इसलिए कच्चा तेल, देखो कच्चे तेल में वेनेजुएला से कच्चे तेल में फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ही पूरी दुनिया का 1% भी नहीं है। लेकिन ईरान का प्रोडक्शन बड़ा है, 7-8%, 9% तक है मेरे ख्याल। तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ओपेक देशों में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता तो है। इसलिए ईरान पे हमले होने पर कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ जाता है, और हम पर भी पड़ता है थोड़ा। हमारे भी वहाँ से संबंध बिजनेस के लिहाज से ठीक ठाक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो कुल मिला के ये मामला है। बाकी रहा फेड की मीटिंग का, तो आई गई चली गई। फेड की मीटिंग में कोई खास संकेत मिले नहीं है। फेड चेयरमैन बोले भाई मेरे को महंगाई की बड़ी चिंता है, और ऐसा लग रहा है कि इस साल के मध्य तक वो हैं अपनी कुर्सी पर, जून तक है मेरे ख्याल से, तब तक ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे। ये संकेत बाजार ने पढ़े हैं। लेकिन अच्छी बात है कि पढ़ने के बावजूद बाजार घटे नहीं है ये फेड की मीटिंग से। आपके लिए ज़्यादा कोई खास पढ़ने समझने की बात। ठीक है सर, आज के क्यूज बता